हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड क्लास 9th में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा एंड क्लास 10th में आप क्लास 9 से और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। मैथ्स इज डिपेंडिंग ऑन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। टीचर्स क्या कर सकते हैं? टीचर्स आपको आपकी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स में हेल्प कर सकते हैं एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा सकते हैं। बट आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से तो मैथ्स आपके लिए हलवा है। बाकी मैथ्स हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने हिंदी में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा रट लिया, याद कर लिया, एग्जाम पेपर में वही सब कुछ आपको मिल गया और आपने लिख लिया और 90+ लेके आ गए। यार मैथ्स एक तपस्या है और आप अगर तपस्या कर रहे हैं तो ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैथ्स आपको हलवा लगनी शुरू हो जाने वाली है। तो जब कर मेहनत करिए, जमकर प्रैक्टिस करिए, मैथ्स का हलवा मिलकर के बनाएंगे हम और आप। रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी। रियल नंबर क्या है? जब आपने क्लास 1 से मैथ्स पढ़ना शुरू किया एंड क्लास 10th में अभी आप आ गए हैं तो एक्चुअल में क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही पढ़े हैं। रियल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ्स में। कारण क्या है? रियल नंबर के अलावा जो भी पढ़ना होता है वो क्लास 11 से आने वाला है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स के अलावा जो दूसरे नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वो हम लोग क्लास 1 से क्लास 10 तक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे भी नहीं है। तो हम रियल में क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स ही पढ़ रहे हैं और रियल नंबर्स ही हमको समझना है। चलिए, तो मोटा मोटा समझ में आया रियल नंबर क्या होता है। बट रियल नंबर को डिफाइन कैसे करें? तो रियल नंबर को कैसे डिफाइन करें? जो नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स कहे जाते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है? the number which we can represent on number line। इतना सिंपल सा, जो नंबर्स हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा तो समझ आ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, ये सभी नंबर्स, इनको सबको हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब इनसे हटकर जो नंबर होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वो नंबर्स उनको कैसे पहचानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? क्योंकि अभी तक तो हमने वो नहीं पढ़े, वो क्लास 11th में है। बट आपको ये तो पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जिनको इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है, जैसे √-5, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर नहीं है ना? ऐसे ही क्यूब रूट के अंदर भी अगर कुछ आ जाता है -23, अब सपोज कि इसकी वैल्यू ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो हमको तो ये पढ़ना ही नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। तो क्लास 10th रियल नंबर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको देखकर लगे यार ये तो बड़ा टफ रख दिया गया हुआ है। ये सब हम लोग शुरुआत से पढ़ते चले हैं। क्लास 1 में 1 2 3 4 हमने पढ़ा हुआ, वो सभी रियल नंबर है। तो क्लास 1 से ही रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं एंड क्लास 9th में रेशनल, इरेशनल सब कुछ तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट ये है कि रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर एक्सरसाइज, उसमें हम लोग वही जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं उनका यूज रहेगा। जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे सभी नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से एंड 1 से डिवाइड होते हैं। तो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1
एंड एक खुद से। अब ये कौन सा ऐसे नंबर है, तो आप सोचिए कौन सा। 1 क्या है, क्या 1 को हम ले सकते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 1 को नहीं ले सकते, क्योंकि 1 का खुद 1 ही एक फैक्टर है, 1 से ही वो डिवाइड होता है, इसके अलावा उसका कोई। और प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद होता है एंड एक 1 होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2, उसके बाद का प्राइम नंबर 3, फिर उसके बाद का 5। तो इस टाइप से प्राइम नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो एंड 1 से डिवाइड हो। इसके अलावा प्राइम नंबर्स का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो यार, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं एंड इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8। अब इनके फैक्टर्स क्या होंगे? 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 एंड 4 खुद, 4, 2 एंड 1, ये सभी फैक्टर्स हो गए। 6 के क्या फैक्टर होगा? 1, 3 एंड 2 एंड 6 ही। तो इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। और यार सबसे ज्यादा मजे की बात ये है कि जो क्लास 5th में हम लोग कभी एलसीएम एचसीएफ पढ़े थे, क्लास 10th रियल नंबर्स में वो चैप्टर के अंदर वो एलसीएम एचसीएफ आपको करने को मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ हम लोग क्लास 5th 6th 7th 8th में पढ़े हैं, वो सभी चीजें इसमें आ रही हैं। बट एक चीज उसमें और एक्स्ट्रा ऐड की गई है कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन उन नंबर्स से, जिनका एलसीएम एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं, उनसे उनका क्या रिलेशन होता है। तो सपोज 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, तो एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ ए बी is equal to a multiplied by b। बस ये एक नया रिलेशन दे दिया है क्लास 10th में कि HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। बस यहाँ से सब पूरा चैप्टर सब आपका कंप्लीट हो जाना है। एंड जो हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं? चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑनली। नेक्स्ट वाला वीडियो जो रहेगा उसमें हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जो भी चैप्टर की प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे, कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए।